जयपुर झीलों की नगरी से आप सीधा दृश्य देख पा रहे हैं मेरे चैनल झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ पर। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी। उदयपुर से करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर आप देख पा रहे हैं अमरचंदिया तालाब का दृश्य। अमरचंदिया तालाब का बहुत ही पुराना इतिहास है। ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री ठाकुर अमरचरण बड़वा जी ने उस समय अकाल को देखते हुए इस तालाब का निर्माण किया था। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पानी निरंतर जो है गर्भगृह से बह रहा है। ये भी एक लगता है कि ये अब समस्या है और पास में कुआं है, वहाँ से पानी नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ से पानी निकल रहा है। ताजुब की बात है, प्रकृति ने गजब संतुलन है और बहुत ही पुराना और प्राचीनतम तालाब है। और आज हमारी पूरी टीम देखने के लिए आए हैं। तो चलिए बिना देर किए अब हम चलते हैं अमरचंदिया तालाब का अवलोकन करने के लिए। तो अमरचंदिया तालाब उस समय बनता है जब सिंधिया का आक्रमण मेवाड़ में हो रहा था और इसका अमरचंद जी जो ठाकुर अमरचंद जी जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय इस तालाब का निर्माण करवाया था। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये पानी आ कैसे रहा है। वास्तव में धरती के नीचे थल से ये पानी निकल रहा है और ये अच्छे संकेत नहीं है पानी निकलना, क्योंकि इस पर कोई गेट तो है नहीं है। कुल मिलाकर ये तालाब आप देख पा, इस तालाब को एक, क्योंकि उदयपुर की रमणीक पहाड़ियाँ है, पहाड़ियों के अलग अलग जगह खांचे हैं। इन खांचों में एक खांचे को बांध दो तो लंबा समय तक पानी भरा रहेगा। यही विषय था कि ये पूरा तालाब भरा हुआ है इसमें भी, और काफ़ी लोग यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। ये देखिए, इसको इस तरह से बनाया गया था और मुझे ऐसा लगता है कि इसका कहीं न कहीं हमारे और समाज का इतिहास हो सका। इतना बड़ा टीला उस समय बनाना, न तो जेसीबी मशीन थी, ना कुछ था। कहीं न कहीं उनका एक गधों द्वारा लाद कर इतना बड़ा टीला बनाने में रहा होगा, तब जाकर ये तालाब बना है। इस तरफ से गाड़ियाँ आती है और इस तरफ से निकल जाती है। कुल मिलाकर ये उस समय की इंजीनियरिंग की कुशलता का परिचय था। और काफ़ी गहरा तालाब ये है, क्योंकि खाई के मोड़ पर इसको बांध दिया गया है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा तालाब है जिसे शायद उदयपुर वासी आधे अधूरे जानते हैं। मेरा बहुत लंबा समय से यहाँ आना होता है, लेकिन इसके इतिहास के बारे में मैंने जब सुना, हालांकि बहुत पहले से ही पता था, लेकिन जब मैंने सही से इसको सुना, ठाकुर अमरचंद बड़वा संस्थान द्वारा सुना, वास्तव में बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे मेवाड़ के प्रधानमंत्री ठाकुर चंद अमरचंद बड़वा, जिनका इतिहास में बहुत बड़ा इतिहास है। ये देखिए, सरकार ने रोड बनाया है और कैसे ये दीवार पूरी फट गई है, जबकि राजा महाराजाओं द्वारा बनाई गई दीवार आज भी मौजूद है और चट्टान की तरह खड़ी है। वास्तव में उस समय इंजीनियरिंग की कुशलता का परिचय किस तरह से था, किस तरह से उनका काम करने का तरीका था, और वो मिट्टी कूट कूट के भरते थे जिससे कि मिट्टी जगह ना छोड़े। ये बहुत ही स्मरणीय रहा है। तो इतिहास के इन पन्नों में ठाकुर अमरचंद बड़वा जी का बहुत सुनहरे पन्नों में नाम है। कहते हैं यहाँ कोई शिलालेख भी लगी हुई है जहाँ ठाकुर साहब के इतिहास का वर्णन भी किया गया है। उसी शिला की तलाश में हम निकले हैं, लेकिन पूरी झील घूमे, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और उस गेट से इस गेट तक पैदल सफ़र किया है। इतिहास के इन पन्नों में हमारे मेवाड़ में ऐसे कई वीर, महावीर, परमवीर रहे हैं जिन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं। आप देखिए कि पानी वहाँ से निकल रहा है, लेकिन इस बावड़ी को फुल नहीं हो रही, जबकि ऊपर देखें तो ये पूरा इस लेवल से बावड़ी से देखें तो करीब 30 फीट ऊपर पानी भरा हुआ है। वास्तव में इस झील का बहुत ही पुराना इतिहास है, इतिहास में वर्णन है। तो हम भी चाहते हैं कि ठाकुर साहब, ठाकुर अमरचंद बड़वा, उनको भी मान सम्मान मिले, उनकी भी यहाँ प्रतिमा मूर्ति लगे, जिससे लोग ये पहचाने
ये ठाकुर साहब के कार्यकाल में खुदवाया झील खुदवाई गई थी, झील का निर्माण हुआ। तो देखिए कितनी खूबसूरत झील है और खेती सिंचाई के लिए ये बहुत बड़ा उपयोग के लिए काम आया करती थी उस समय। तो ठाकुर साहब के चरणों में शत नमन, शत वंदन करते हैं। मेवाड़ के इस इतिहास के इन पन्नों पर कुंभलगढ़ के इस रोड पर उदयपुर से 20 से 22 किलोमीटर दूर ये छोटी सी सरोवर ठाकुर अमरचंद बड़वा अमरचंदिया तालाब के नाम से विख्यात है। आप भी ज़रूर इस झील को देखने के लिए आएँ।